बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बुक में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसमें कुछ 4 फॉर्मूले जो गिवन हैं उनमें भी कुछ एरर्स हैं, प्रिंटिंग एरर्स। तो कुछ फॉर्मूले इनकरेक्ट हैं, कुछ करेक्ट हैं। तो हमें ये देखना है, चेक करना है कि कौन से फॉर्मूले करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं। और हमें ये चेक करने के लिए डायमेंशनल मेथड यूज़ करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी फॉर्मूले हमें गिवन हैं वो एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए हैं जो पीरियोडिक मोशन में है। पीरियोडिक मोशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है तो उसकी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। जैसे घड़ी की सुइयों का मोशन, प्लैनेट्स का मोशन, घड़ी के पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है वो भी पीरियोडिक मोशन होता है कि एक मेन पोजीशन के दोनों साइड वो मूव करता रहता है। तो उसी की इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है और हमें ये भी गिवन है कि y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर ये टाइम है t और ये टाइम पीरियड है और 2 पाई हमें पता ही है कि ये तो एंगल है। बच्चों, अगर हम इस रिलेशन को देखें तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये एम्पलीट्यूड गिवन है। तो इन दोनों की ही यूनिट मीटर है, मीन्स दोनों की ही डायमेंशन सेम है। तो अगर इन दोनों की ही डायमेंशन सेम है तो ये बाकी पोर्शन जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। वैसे भी हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की डायमेंशंस तो सेम है। तो इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये डायमेंशन लेस है। तो 2 पाई टी अपॉन टी, यहाँ पर ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो ये आ गया डायमेंशन लेस। तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये पूरा पोर्शन डायमेंशन लेस हो गया, इसलिए y की डायमेंशन a की डायमेंशन के इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसलिए ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया। तो a पार्ट में तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब b में देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशन लेस आना चाहिए। क्या ये डायमेंशन लेस है? तो v इंटू टी, ये तो हो जाता है डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अब ये तो डायमेंशन लेस नहीं आया। तो अगर ये डायमेंशन लेस नहीं है तो अब दोनों साइड की डायमेंशंस जो हैं वो सेम नहीं होंगी, इसलिए ये फॉर्मूला इनकरेक्ट आ जाएगा। अब सी पार्ट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर फॉर्मूले से क्लियर है कि इसकी डायमेंशन और यहाँ पर ये डायमेंशन ये सेम नहीं है और इसको डायमेंशन लेस आना चाहिए, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं है, तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है और अभी तक ए करेक्ट है। अब देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड, तो दोनों की सेम डायमेंशंस हो गई हैं। अब ये पोर्शन जो है ये डायमेंशन लेस आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 पाई टी अपॉन टी, 2 पाई टी अपॉन टी, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये डायमेंशन लेस आ गए दोनों में ही, तो ये पोर्शन डायमेंशन लेस हो गया। अब ये डायमेंशन लेस है तो ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ए करेक्ट है, डी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।